हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। और एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट HCF multiplied by LCM that is equal to product of the two numbers। और हमें जो HCF और LCM आया है उन नंबर्स का वो दिखाना है कि वो उन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है उन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 26 एंड 91 के लिए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से, पहले तो हम इसका HCF और LCM फाइंड करेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज प्राइम फैक्टराइजेशन की कर रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही इसको करेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं 26 और यहां पे हम लिख लेते हैं 91। 26 डिविजिबल बाय 2, यस, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 13 हो गया। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 पे ही करेंगे हम, 1 पे आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि 26 दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब यहाँ पे 91 के लिए क्या ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा? नहीं, 2 पे डिवाइड नहीं होने का, क्योंकि इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 1 है। इसके सम ऑफ डिजिट 9 और 1 10, 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। 4 पे हमें चेक नहीं करना, 5 पे डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट प्लेस जो लास्ट डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए था। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 6 पे चेक नहीं करना। 7 पे देखते हैं, 7 1 या 7 2 रह गए, 21 7 3 या 21, तो 7 पे हो जाएगा। 7 1 या 7 2 रह गए, 21 7 3 या। अब 13 आ गया तो 13 पे ही हम कर देते हैं, 13 1 13 हमारे पास। तो यहाँ पे हम 91 के लिए लिख देते हैं, तो 91 दैट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें इनमें जो कॉमन है वो ले लेंगे। 2 इसमें नहीं है, 13 दोनों में है, तो ये हमारे पास HCF आ गया इसका 13। अब हम LCM लेंगे। तो LCM के लिए आपको क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लिख दे एक बार, और जो बाकी के बचे हैं वो भी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। तो यहाँ पे अब 13 की और 2 की और 7 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 13 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 26 हो जाएगा। 26 की अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 से 42 से 2 आ जाएगा हमारे पास, 7 2 से 14 और 4 18 आ जाएगा। रिपीट कर देते हैं, 7 6 से 42 से 4 कैरी चला जाएगा हमारे पास, 7 2 14 और 4 18, तो 182 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया कि हमें HCF और LCM जो निकालना था वो आ गया हमारे पास। अब हमें जो रिलेशनशिप है इनके बीच में वो वेरीफाई करनी है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। HCF है हमारे पास 13 और LCM है 182। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 से 6 आ जाएगा, 2 हमारे पास कैरी चला जाएगा। 13 8 जा 104 और 2 जो हमारा कैरी था 106 से 6 आ जाएगा, 10 कैरी चला जाएगा। 13 1 जा 13 और 10 23 आ जाएगा हमारे पास। यहां से तो हमें ये मिला। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की प्रोडक्ट है हमारे पास है 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 91 की और 26 की आप अलग से मल्टीप्लाई कर ले। 6 और ये हमारे पास 54, ये 2 हमारे पास और ये 18। 6 13 से 3 1 कैरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2366। अब आप देखिए कि ये दोनों सेम आए,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फ्रॉम 1 and 2 it is clear that HCF multiplied by LCM that is equal to product of two numbers। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो सिंपल, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट सेकंड की, इसमें हमारे पास गिवन है 510 एंड 92। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं 510 की, क्योंकि 0 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 1 और 2 5 जा 10। अब आप देखेंगे कि 2 पर डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसके जो डिजिट्स है उनका जो सम है 5 और 5 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम 3 पे कर लेते हैं। 3 8 जा 24, 1 रहेगा और 3 5 जा 15। अब ये 2 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, तो अब ये 5 पे है हमारे पास, 5 पे कर लेते हैं। 5 1 जा 5 और 7 पे हमारे पास 35 हो जाएगा। अब ये प्राइम नंबर है तो 17 पे ही हमें करना पड़ेगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो हम 510 के लिए लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ये हमने 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी है। ठीक इसी तरह से अगर हम 92 की करें तो 92 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 46 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 आएगा। 23 प्राइम नंबर है तो 23 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब हम 92 के लिए लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। अब हम फाइंड करते हैं HCF जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स है। 2 दोनों में है तो लिख दिया हमने। 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पे नहीं है, तो HCF आ गया इसका 2। अब हम LCM फाइंड कर देते हैं। तो LCM में ये 2 इसके नाम का एक 2 तो लिख दिया, बाकी की जो टर्म्स है वो सारे लिख दो। 3 5 17 ये हमने लिख दी, और ये 2 लिख दिया, और ये 23 लिख दिया। ये जो सर्कल्स में है ये एक ही बार लिखनी है आपको, तो ये जो बाकी की बची हुई है ये हमने लिख दी। अब आप देखो 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17, ये तो 510 ही है, तो 510 हमने अलग से लिख दिया। 2 3 5 और 17 और 2 की और 23 की 46 हो जाएगा। तो हम इसको 46 से कर लेते हैं। आप जैसे मर्जी कर ले कैलकुलेशन, लेकिन थोड़ा सा हमें इसका पता था कि ये इतनी है, तो इसकी इसके साथ और कर लेते हैं। ये हमारे पास 46 है, तो 0 6 30 0 4 और ये 20। जब हमने प्लस किया इसको तो ये हमारे पास आ गया, यहीं पे कर देते हैं। देखो 0 6 4 3 और 2, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई एलसीएम की। तो ये हमारे पास एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ आ गया और एलसीएम आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट रिलेशनशिप को सोल्व करना है। तो सबसे पहले एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। एचसीएफ है हमारे पास 2 और एलसीएम है हमारे पास 23,460, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 12 से 2 8 और 1 9, 2 4 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई आ गई। ठीक इसी तरह से हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये है हमारे पास टू नंबर्स है 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। तो 510 की हम 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 2 और ये 10, 0 9 और ये 45, 0 2 9 6 और 4, ये आ गया हमारे पास 46,920। इसको आप 1 लिख दें
और इसको 2 लिख दे और लिख देंगे हम कि फ्रॉम 1 and 2 it is clear that HCF multiplied by LCM that is equal to product of two numbers। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी HCF LCM भी आ जाता है और ठीक इसी तरह से जो रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे पहले बच्चों अगर बात करें पार्ट थर्ड की, तो पार्ट थर्ड में हमारे पास टू नंबर्स जो गिवन है वो है 336 एंड 54। 336 एंड 54 थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर देंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपका असाइनमेंट है कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो खुद सोल्व करना है। बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। मेरे बच्चों इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह सेम ही है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। यहां पे कहा गया है फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका HCF और LCM फाइंड करना है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इंटीजर गिवन है 12, 15 एंड 21। तो हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 की 12 2 पे करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 15 के लिए करें तो 3 पे करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। 21 की अगर करते हैं हम तो 21 के लिए 3 पे करेंगे तो 7 आ जाएगा और 7 पे करेंगे तो 1। देन 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 21 को हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब हम निकालेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें जो कॉमन है 2 नहीं है कॉमन, ये भी 2 नहीं है, यहाँ 3, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 HCF और कोई जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, तो HCF तो आ गया हमारे पास 3। अगर हम बात करें LCM की, LCM तो पहले तो आप ये 3 लिख दे, पहले आप ये 3 लिख देंगे और इसके बाद आप ये देखेंगे, देखो यहाँ पे HCF में हमने देखा कि किन्हीं भी तीनों में अगर कॉमन फैक्टर है तो वो हमने लिख दिया, उसको एक बार लिखा। अब हम चेक करेंगे क्या किन्हीं 2 में भी कॉमन है क्या, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में तो नहीं कुछ कॉमन। अब देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ कहीं नहीं है, ये 2 भी नहीं है, 5 यहाँ पे है, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है और किन्हीं 2 में भी कॉमन नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि HCF में तो जो हम तीनों में कॉमन होते हैं उसके नाम का एक लिखते हैं, हम एक फैक्टर हम लिख देते हैं। लेकिन जब LCM है, मान लो यहाँ 2 है और यहाँ भी एक 2 होता, सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 होता, तो हम इस 2 और इस 2 के नाम का एक 2 लिखते हैं, यहाँ पे इनको सर्कल करके एक लिखते। तो यहाँ पे LCM में अगर आपके पास किन्हीं भी 2, यहाँ पे जो इंटीजर्स है इनमें किन्हीं 2 में भी अगर कोई कॉमन है तो उसके नाम का 1 लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ भी कॉमन यहाँ नहीं आया, तो हम इनको बाकी के जो बचे हैं वो सबको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 तो इनके नाम का आ गया, हम यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 लिख देते हैं। अब इसको करेंगे 3 2 6 12 60 और 60 की 7 के साथ करेंगे तो ये 420 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो इसी तरह से हमारे पास पार्ट सेकंड है। तो पार्ट सेकंड में हमारे पास है सेकंड पार्ट, ये है हमारे पास 17, 23 एंड
29, 17, 23 एंड 29। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 पे ही होगा। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं, आप 17 इंटू 1 लिख लें। 23 की अब जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात हो रही है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये प्राइम फैक्टर तो नहीं है, 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, जस्ट आपको फिर 17 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 23 के लिए किया तो 23 पे 1 पे ही आएगा, तो 23 भी हमारे पास ऐसे ही लिखा जाएगा। और अगर हम 29 के लिए करते हैं तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 भी हमारे पास इसी तरह से आ गया। तो इसका जो HCF हो गया, अब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की थी, लेकिन फैक्टर 1 तो सब में कॉमन है। वैसे तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो अगर आपको कुछ भी फैक्टर कॉमन ना नजर आए, 3 हमारे पास इंटीजर्स है, अगर आपको इनमें से कोई भी फैक्टर कॉमन ना नजर आए तो इसका मतलब जो इसका HCF है वो कितना होगा, 1 होगा। ध्यान रखें, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 0 लिख देते हैं। देखो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और ये 29 इंटू 1, 29 है यहाँ पे, तो 1 तो सब में कॉमन है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम इनमें से कुछ कॉमन तो था ही नहीं, तो छोटे तो किसके, तो यानी कि इन सब की जो मल्टीप्लाई है वही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इनकी जो मल्टीप्लाई है वही इसका एलसीएम होगा। इसकी जो मल्टीप्लाई है वो आप सोल्व करके यहाँ पे लिख देंगे। तीनों पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसे जो आंसर मिलेगा उसकी फिर 29 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप लिख देंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तीनों ही प्राइम नंबर थे, तीनों ही हमारे पास प्राइम नंबर थे, तो HCF हमारे पास 1 आ गया और एलसीएम इन तीनों की मल्टीप्लाई आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगली बार उसने ऐसे नंबर लिए कि जो प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन HCF में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। देखो 8, 9 एंड 25। तो अब अगर हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 2 पे 4, फिर 2 पे 2 और फिर 2 पे 1। 9 के लिए करें तो 3 पे और फिर 3 पे। 25 पे जब हम करें तो 5 पे 5, 5 25 अगेन 5 पे 1 आ जाएगा। 8 हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 9 हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 25 हो गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो HCF देखो हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 1। अब हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि सारे लिख देते हैं। मे भी यहाँ पे सारे लिखने पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ना लिखने पड़े। आपको इसमें और इसमें चेक करना है कोई कॉमन तो नहीं है। 2 में भी चेक करना है आपको, इसमें और इसमें चेक करना है कि कोई कॉमन तो नहीं है। इनमें और इनमें भी चेक करना है कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम ये सारे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, देखो यहाँ 2 की 5 के साथ करेंगे 10, 2 की 5 के साथ करेंगे 10। अब देखो इनकी तो होगी 10 की 10 के साथ करेंगे 100 तो हो गया। 100 की 2 के साथ की फिर 200 होगी 200 और ये 9 है, तो 200 की 9 के साथ करेंगे, 2 की 9 के साथ करेंगे तो 18 और पीछे 00 लग जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि गिवन दैट HCF और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 306 एंड 657 दैट इज इक्वल टू 9। फाइंड LCM 306 657। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
आपके पास इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, HCF गिवन है 2 नंबर्स का, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि गिवन इंटीजर्स आर या गिवन नंबर्स आर 306 and 657. Also, HCF of 306 and 657 that is equal to 9. और हमें LCM इन 2 नंबर का ये फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे रिलेशनशिप, देखेंगे 2 नंबर्स और HCF और LCM के बीच में। We know that HCF multiplied by LCM that is equal to product of 2 number या 2 integers। अब हमें LCM निकालना है, तो LCM that is equal to product of 2 numbers divided by HCF। अब वैल्यूज रख दे, LCM 2 नंबर 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 और डिवाइड बाय 9। अब देखो ये 9 है और इसका डिजिट का सम 9 है, तो 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे 3 पे 27, 3 रह गए और ये 40। अब 657 की 34 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, 28 से 8, 20 और 22 से 2 और ये 26, 21, 17 और ये 19। यहाँ गया हमारे पास 8, 3, 11 और 1, 12, 2 और ये 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा LCM दैट इज 22,338। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ द 2 नंबर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये हमने यूज कर लिया कि मीन्स HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।